हिमाचल चुनाव में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 68 में से 40 सीट जीतकर बहुमत हासिल की, जबकि बीजेपी को 25 सीटें ही मिली। लेकिन राज्य की कई ऐसी सीटें रहीं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। मतलब हारने और जीतने वाले पार्टी का मार्जिन बेहद कम रहा। चलिए अब आपको बताते हैं किन सीटों पर कांटे की टक्कर हुई। सबसे पहले बात करते हैं भोरंज विधानसभा सीट की, जहां कांग्रेस ने 35 साल बाद बीजेपी के किले को ध्वस्त किया। इस सीट पर कांग्रेस के सुरेश कुमार ने बीजेपी के अनिल धीमन को हराकर भाजपा के गढ़ में सेंधमारी की। लेकिन इस सीट पर दोनों नेताओं के बीच का मार्जिन महज 60 वोट का रहा। कांग्रेस को इस सीट पर 24,779 वोट मिले, जबकि बीजेपी के अनिल धीमन को 24,719 वोट मिले। भोरंज जैसा ही हाल बिलासपुर सीट का भी रहा, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को महज 276 वोट से जीत हासिल हुई है। बीजेपी के त्रिलोक जामवाल ने 30,988 वोट पाकर जीत हासिल की, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के बूमे ठाकुर को 30,712 वोट मिले। श्री नैना देवी विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला हुआ। इस सीट पर बीजेपी को महज 171 वोटों से जीत हासिल हुई। बीजेपी के रणधीर शर्मा को 29,403 वोट मिले, तो कांग्रेस के रामलाल ठाकुर को 29,232 वोट मिले। सुजानपुर में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच जीत का मार्जिन बेहद कम रहा। इस सीट पर कांग्रेस को 399 वोटों से जीत हासिल हुई। कांग्रेस के राजिंदर सिंह ने 27,679 वोट हासिल किया, तो बीजेपी के रंजीत सिंह राणा को 27,280 वोट मिले। शिलानी सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला हुआ। इस सीट पर कांग्रेस को महज 382 वोटों से जीत हासिल हुई। कांग्रेस के हर्षवर्धन चौहान को 32,093 वोट मिले, तो बीजेपी के बलदेव सिंह को 31,711 वोट मिले। रामपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जीत का अंतर 567 वोटों का रहा। इस सीट पर कांग्रेस के नंदलाल को जीत मिली, उन्होंने बीजेपी के कौल सिंह को हराया। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को 28,397 वोट मिले, तो बीजेपी के कौल सिंह को 27,830 वोट मिले। दरंग विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी पूरन चंद को महज 618 वोट से जीत हासिल हुई, जबकि कांग्रेस के कौल सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी को इस सीट पर 36,572 वोट मिले, तो कांग्रेस को 35,954 वोट मिले। श्री रेणुका जी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी को महज 860 वोट से जीत नसीब हुई। इस सीट पर कांग्रेस के विनय कुमार को 28,682 वोट मिले, तो बीजेपी के नारायण सिंह को 27,782 वोट मिले। हिमाचल विधानसभा के चुनाव परिणामों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबले को इस आंकड़े से भी समझ सकते हैं कि दोनों दलों की सीटों का अंतर 15 का रहा, लेकिन वोट फीसदी में अंतर महज 0.9% का रहा। गौरतलब है 68 सीटों वाले हिमाचल में कांग्रेस को 40 जबकि बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली। वहीं चुनाव में कांग्रेस को 43.9% वोट मिले, तो बीजेपी को 43% वोट मिले, यानी कांग्रेस को महज 0.9% ज्यादा वोट मिले।